दोस्तों पृथ्वीराज चौहान जब इस किले पे अपना शासन जमा लिया तब इसका नाम रखा किला राय पिथौरा। तो किला राय पिथौरा नाम रखने के बाद यहाँ रह कर के वो शासन करने लग गए। अजमेर में भी उनका शासन चलता था और यहाँ से भी शासन करते थे। उसके बाद दोस्तों भारत पे एंट्री हुई मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान से फ़ाइट हुई। ये इसमें शहरों का शहर दिल्ली शहर दोस्तों इसमें लिखा है जहाँ पना प्राचीर, दिल्ली के चौथे शहर की इस प्राचीर का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक सन 1325 से 1351 में करवाया। दोस्तों द हिस्ट्री फाइल में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा आपको पता होगा कि पूरी दिल्ली को इतिहास के 7 शहरों से मिलकर बनाया गया है। दोस्तों हम आ चुके हैं ऐसे शहर में जो उन 7 शहरों में से पहला शहर ये था जिसका आज के नाम से पड़ा है किला राय पिथौरा। आज हम किला राय पिथौरा के अंदर हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो स्टैचू है ये है पृथ्वीराज चौहान। उन्हीं की स्टैचू ये है जो घोड़े पे बैठ करके हाथ में धनुष लिए हुए निशाना साध रहे हैं। दोस्तों ये 12वीं शताब्दी में इस किले से शासन किया करते थे अनंतपाल तोमर, जो हिंदू राजा थे, जो 12वीं शताब्दी में रह करके यहाँ से अपना पूरा शासन किया करते थे। उस टाइम पे इस किले का नाम था लाल कोट। वो लाल कोट किले में रह करके अपना शासन किया करते थे। 12वीं शताब्दी के बाद दोस्तों अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान ने इनको पराजित किया और इस किले पे अपना शासन जमा लिया। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान जब इस किले पे अपना शासन जमा लिया तब इसका नाम रखा किला राय पिथौरा। तो किला राय पिथौरा नाम रखने के बाद यहाँ रह कर के वो शासन करने लग गए। अजमेर में भी उनका शासन चलता था और यहाँ से भी शासन करते थे। उसके बाद दोस्तों भारत पे एंट्री हुई मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान से फ़ाइट हुई और पराजित भी किया। दोस्तों अंत में 1192 ईस्वी में तराइन का युद्ध हुआ और तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान जब पराजित हो गए तो उनको मोहम्मद गौरी ने कैद कर लिया। कैद करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो हुकूमत हुई, दोस्तों जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था तराइन के युद्ध में 1192 ईस्वी में, तो ये सारा राज्य सौंप दिया अपने ग़ुलाम को जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को हराने वाले ग़ुलाम वंश जिनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी के ग़ुलाम थे, उन्होंने में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद जो किला राय पिथौरा है वो अपने अंडर में कर लिया। और उसके बाद से ही जो मुस्लिम शासन स्टार्ट हुआ, 1191 के बाद मुस्लिम शासन स्टार्ट हुआ और इस किले पे मुस्लिम राजाओं का शासन रहा। उन्हें काफ़ी इसमें मरम्मत कराया और इसको तोड़ मरोड़ करके इन्होंने और आगे अपना इमारत बनाया। और इमारत बनाने के बाद इसको अलग अलग डिवाइड करके पे काफ़ी छोटा लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दीवारें हैं, टूटे फूटे दीवारें हैं। हम आपको दिखा देते हैं चारों तरफ से इसका व्यू। जो टूटे फूटे दीवारें हैं आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं इसके अंदर का व्यू। बैक कैमरे की सहायता से हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं ये स्टैचू है पृथ्वीराज चौहान की, जो घोड़े पे बैठ करके हाथ में धनुष लिए हुए निशाना साध रहे हैं। और दोस्तों ये बहुत ही बहादुर थे राय पिथौरा किले के अंदर। और यहाँ पे सिर्फ आपको चारों तरफ दीवारें ही मिलेंगी, यहाँ पे कुछ देखने को आपको मिलेगा नहीं। आप देख सकते हैं दूर दूर तक पूरा दीवार ही है। और ये दोस्तों ऐसा माना जाता है कि 7 शहरों में ये भी एक शहर काउंट हुआ था, किला राय पिथौरा, जो हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान के अंडर में था। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि राजा तोमर के टाइम पे ये लाल कोट था। एक जो किला है ये लाल कोट के नाम से था राजा तोमर के टाइम पे। और राजा तोमर उस टाइम पे हिंदू राजा थे। उसके बाद फिर पृथ्वीराज चौहान हुए, फिर उनके अंडर में ये आया। आपको ये दीवारें यहाँ भी देखने को मिलेंगी दोस्तों, और इस साइड भी आपको देखने को मिलेंगी दीवारें। ये टूटे फूटे दीवारें हैं और आपको इस साइड भी दीवारें मिलेंगी। यहाँ पे कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों। इस किला राय पिथौरा में आपको दूर दूर तक कुछ देखने को नहीं मिलेगा। चारों तरफ छोटे छोटे दीवारें हैं जो टूट फूट गई हैं। आप देख सकते हैं ये चारों तरफ आपको दीवारें देखने को मिल जाएंगी।
ये पीछे देख रहे हैं, ये भी छोटे छोटे दीवार हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पे टूटे फूटे दीवार हैं, चारों तरफ आपको दीवारें टूटे फूटे देखने को मिल जाएंगे। आपको चारों तरफ दोस्तों यहाँ पे दीवार ही दीवार मिल जाएंगी देखने को, यहाँ के पे इसके अंदर कुछ नहीं है। दोस्तों, लाल कोट किले की स्थापना अनंगपाल तोमर ने सन 1060 में किया था। अनंगपाल तोमर 12वीं सदी तक यहीं से अपना शासन चलाया करते थे। फिर उसी 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान के हाथ में आ गई दिल्ली की सत्ता, जो उस टाइम राजस्थान अजमेर के राजा थे। फिर उन्होंने इस किले का नाम लाल कोट से हटा करके किला राय पिथौरा रखा। दोस्तों, दिल्ली का शहर राय पिथौरा इतना बड़ा था कि किले के अवशेष अभी आज भी आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसके अवशेष आपको साकेत, कुतुब परिसर, महरौली, संजय वन, किशनगढ़ और वसंत कुंज में आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, जब दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान का शासन हुआ तो पृथ्वीराज चौहान ने लाल कोट नाम हटा करके किला राय पिथौरा रखा और वो यहीं से रह करके शासन किया करता था। और उसका शासन राजस्थान अजमेर में भी था, जहाँ का वो पहले राजा था। फिर अचानक से रुख बदला और भारत पे आगमन हुआ मोहम्मद गौरी का। दोस्तों, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का पहला युद्ध तराइन का हुआ 1191 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गौरी बहुत बुरी तरीके से पराजित हुआ और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। दोस्तों, हारने के बाद मोहम्मद गौरी अपनी हार नहीं मानी और वो लगातार प्रयास करता रहा। फिर दूसरा साल आया 1192 ईस्वी में, तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। दोस्तों, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई और भारत पे मोहम्मद गौरी का राज स्थापित हुआ और दिल्ली से हिंदू राजा का पतन हुआ। दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ की दीवारें, दोस्तों ये दीवारें बहुत ही ज़्यादा क्षेत्रफल में फैली हुई हैं और काफ़ी ऊंचे ऊंचे दीवारें हैं। और उस जगह पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जंगल टाइप के हो गए हैं और पूरे क्लियर तरीके से समझ में नहीं आता कि ये किस साइड में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। लेकिन दोस्तों, दिल्ली का जो पहला शहर था वो किला राय पिथौरा ही था। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये दीवारें आज भी आपको देखने को मिल जाएंगी, साफ़ सुथरी दीवारें। दोस्त, ये जो देख रहे हैं आप, ये पूरे जंगल के अंदर ये दीवारें गई हुई हैं और ये लिमिट तक ये पार्क टाइप का बना रखा है। ये लिमिट तक ही कर रखा है दीवारों को, इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है, यहाँ से क्लोज कर दिया है। आप ये देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी लंबी दीवारें थी उस टाइम पे। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन किया, वो इनके अंडर में था। उसके बाद ये कुतुब के बाद जिन्होंने अपना शासन स्टार्ट किया, इल्तुतमिश के अंडर में आया। दोस्तों, ऐसा होते हुए ये तुगलक वंश के शासन में चला गया। तुगलक वंश के शासन में मोहम्मद बिन तुगलक ने भी यहाँ पे शासन किया और मोहम्मद बिन तुगलक का इसके अंडर में कुछ इमारत था जो आज के डेट में यहाँ पे सिर्फ दीवारें देखने को मिलेंगी। हम आपको लेके चल रहे हैं, दिखाते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है तुगलक वंश जो मोहम्मद बिन तुगलक ने करा था। इसमें क्या था, इसके पीछे की हिस्ट्री हम आपको बताएंगे और आपको डिटेल से समझाएंगे भी। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं। आपको हम दिखा देते हैं दोस्तों, यहाँ पे चारों तरफ ऐसे ही दीवारें, सिर्फ आपको चारों तरफ दीवारें देखने को मिलेंगी। आपको लेके चल रहे हैं और दिखाते हैं उसका व्यू। और यहाँ पे दोस्तों एक लिमिट कर दिया गया है, आगे जो दीवारें गई हैं, जो अंदर तक पूरी दीवारें गई हैं, उसको क्लोज़ कर दिया गया है और एक लिमिट बना दिया गया है। जहाँ तक लोगों को जाना पॉसिबल है वहीं तक बना रखा है, वहीं तक सीमित कर दिया है। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं दोस्तों, जो जहाँ पना प्राचीर करके है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये इसमें शहरों का शहर दिल्ली शहर। दोस्तों इसमें लिखा है जहाँ पना प्राचीर, दिल्ली के चौथे शहर की इस प्राचीर का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक सन 1325 से 1351 में करवाया। दोस्तों, इस राय पिथौरा किले से सट के बनाया गया था जहाँ पना। दोस्तों, जहाँ पना दिल्ली का चौथा शहर माना जाता है, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने तुगलक वंश की शासनकाल में बनाया था। और दोस्तों, जगह जगह उसके भी अवशेष आपको देखने को मिलेंगे, जो दिल्ली का चौथा शहर था जहाँ पना, जिसको बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने 13वीं शताब्दी में।